कैसे हैं दोस्तों। विल पावर यानी क़ुव्वत इरादी। 2 दिन पहले की बात है। मैं रात को सोने के कोई 2 घंटे पहले मैंने इरादा किया कि अब क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पाइल अप हो चुका है, देयर आर लॉट ऑफ टास्क, तो मैं क्योंकि अगले 5-6 घंटे फोकस के साथ दूंगा लैपटॉप पे बैठ के अपने टास्क को। आई वॉज कैफिनेटेड, चाय पी हुई थी और बड़ा मतलब कि फ़ोकस के साथ मैंने काम करना शुरू किया। कोई 40 मिनट बाद, 30-40 मिनट बाद मुझे थोड़ी क्रेविंग हुई वाक की, जो कि मुझे अक्सर होती है आफ्टर दैट्स अ पीरियड ऑफ फोकस। थोड़ी सी वाक की, दोबारा आया, दोबारा से कुछ 20-25 मिनट ही अभी काम किया होगा कि मुझे थोड़ी सी लेज़ीनेस शुरू हुई। मैंने कहा लेट्स हैव अ ब्रेक अगेन ऑफ 5-10 मिनट्स और फिर दोबारा से मैं काम शुरू कर दूंगा। मैंने मतलब कि इस बार, पिछली बार वाक की थी, इस बार मैं लेटा यूट्यूब ओपन किया, शॉर्ट्स ऊपर नीचे कर रहा हूँ और साथ साथ मुझे फ़ील हो रहा है कि यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। लेकिन नहीं, इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा हूँ, फ़नी शॉर्ट्स देख रहा हूँ मीनवाइल। तो इसी में 2-2.5-3 घंटे गुज़र गए और मैं अपने सोने के नॉर्मल टाइम से भी लेट एक तो हो गया, आई वॉज़ वेरी स्लीपी, और दूसरा वो जो मेरा इरादा था कि मैं अगले 5-6 घंटे काम करूँगा फोकस के साथ, वो मेरा इरादा तो था, पूरा नहीं हो पाया। अब इस तरह की सिचुएशन मुझे अक्सर होती रहती है और यकीनन आपको भी होती होगी। द थिंग इज़ कि हमें विल पावर को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हाट इट इज़ और हाउ मच कैपेसिटी वी हैव ऑफ द विल पावर। और दूसरी चीज़ ये कि हमें इसके हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम डिफरेंट सेटबैक्स में और लूप्स में ना फंसें जो इसके रेलेवेंट है। लूप्स से मुराद कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो सम टाइम बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जिक होते हैं और कहते हैं कि बस अब मैंने मुकम्मल चेंज हो जाना है, बस अब से मैंने सिगरेट बिल्कुल छोड़ देना है, एक सिगरेट भी नहीं पीना, बस अब से मैंने चाय बिल्कुल नहीं पीनी, बस अब से मैंने रोज़ाना टाइम पे उठना है, या कि ये कि मैं अब जो है अब फोकस के साथ अगले घंटों जो है वो बैठ के पढ़ूँगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऐसे है कि आफ्टर अ सर्टेन ट्रायल्स वी गेट ड्रेन्ड और हमारी विल पावर तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है, बॉडी की एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है और हम पहले से भी ज़्यादा उस साइकिल से अंदर जिससे हम निकलना चाहते हैं उसमें धंसते चले जाते हैं। तो हमें इस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि हम एक दरमियाना रास्ता ले सकें। वो दरमियाना रास्ता जो है तो थोड़ा लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन दैट इज़ अ मच लेस रिस्कियर और मोस्ट सक्सेसफुल। विल पावर की डेफिनेशन मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है। विल पावर आपके माइंड की वो स्ट्रेंथ है कि जिससे आप रेजिस्टेंस करते हैं अपने जो टेम्पटेशंस होती हैं, जो मौजूदा टेम्पटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की, मेरे सामने पड़े, लेकिन आई नो कि ये हार्मफुल है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। सो दैट इज़ एन फिनोमेना ऑफ विल पावर। अब थोड़ा सा आपको, क्योंकि मेरा एजुकेशन साइकोलॉजी का है, तो मैं न्यूरो साइंस में भी आपको बता दूं कि देयर इज़ अ सर्टेन पार्ट ऑफ आवर ब्रेन जिसे ख़ास तौर पर रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है विल पावर के लिए, एंड दैट इज़ अ सर्टेन पार्ट ऑफ आवर फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो अब ये जो सर्टेन पार्ट है ब्रेन का, इसके बारे में मैं आपको एंड्रयू हेबरमैन की एक रेफर्ड रिसर्च बताऊं कि जब हम इसे यूज़ करते हैं तो इट वर्क्स लाइक अ विल पावर मसल। मैं इस टॉपिक पे, विल पावर मसल के टॉपिक पे भी थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारी विल पावर उस टाइम ज़्यादा होती है कि जब हमारी हेल्थ
सस्टेन्ड हो, फूड हमारी और न्यूट्रिएंट्स हमारे पूरे हों। क्योंकि आप जितना मर्ज़ी ये कह लें कि मादियत परस्ती नहीं करनी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स, मिस्टिक थिंग्स और रिलीजियस थिंग्स, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे अपने मैदान के अंदर ठीक होंगी। लेकिन मटेरियलिज़म या कि मैटर की जो इम्पोर्टेंस है, बल्कि इम्पोर्टेंस से भी ज़्यादा मैं कहूँगा नेसेसिटी है, उससे कम से कम मैं तो डिनाई नहीं कर सकता कि आप जब तक हेल्दी नहीं होंगे, जब तक आपके न्यूट्रिशंस पूरे नहीं होंगे, आप एक अच्छा मतलब एक स्ट्रेंथन्ड माइंड रखने वाला इंसान नहीं बन सकते और आपकी विल पावर की जो कैपेसिटी है वो इंतहाई कम हो जाएगी। जब आप बीमार होते हैं, आप देखते नहीं कि आप किस कदर कमज़ोर हो जाते हैं अपनी क़ुव्वत इरादी में भी, अपने काम करने में भी। आप बल्कि बाकायदा छुट्टियां लेते हैं। किस लिए लेते हैं? बिकॉज यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क। तो एक और चीज़ कि ग्लूकोज लेवल जब आपके ब्लड का एक सर्टेन लेवल पे होता है तो आपकी विल पावर ज़्यादा होती है। दैट्स एक्चुअली अ रिसर्च कि दो ग्रुप्स को, एक को उन्होंने हर इंटरवल के बाद उनका ग्लूकोज लेवल जो है ना वो सस्टेन रखा, बढ़ाया, और दूसरे को जो है वो शुरू में तो खुराक दी, लेकिन बाद में उन्हें आफ्टर सर्टेन इंटरवल खुराक नहीं दी, उन दोनों से काम करवाया और ये नोटिस किया गया कि जिनके ग्लूकोज लेवल हाई था आफ्टर एवरी इंटरवल उनकी विल पावर ज़्यादा रही एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनको सिर्फ एक बार शुरू में सिर्फ उनका ग्लूकोज लेवल हाई था और बाद में आहिस्ता आहिस्ता से वो डाउन होता गया। सो आपके कोज योर ब्रेन कंज्यूम्स एनर्जी, और एनर्जी का फ्यूल क्या है हमारे बॉडी में? ग्लूकोज। सो ग्लूकोज लेवल आपके सफिशिएंट होना चाहिए। फिर स्लीप, ये बेसिकली मैं इसमें एक आपको एक और रेफ़र करूँ, कैली मैकगोनिगल, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम सेम राइट। तो कैली मैकगोनिगल एक साइकोलॉजिस्ट हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की। उनकी बुक है द विल पावर इंस्टिंक्ट, और उस बुक के टॉपिक पे उन्होंने लेक्चर दिया था। गूगल लेक्चर्स अगर आप उनके सर्च करें यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। वो मैं पिछले दिनों सुन रहा था और उसके अंदर भी उन्होंने ये बात रेफ़र की, कुछ पॉइंट्स रेफ़र की जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो स्लीप, अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं यानी कि 6 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं तो आपका अगले दिन विल पावर ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि आपका ब्रेन सही तरह से वर्क नहीं करेगा। हम नींद पे कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना चाहिए। जितना मर्ज़ी हम मजबूत हों, नींद पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इट इज़ इक्वल टू लेस और लोअर प्रोडक्टिविटी। दूसरी चीज़ है विल पावर को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ और फूड का मैं बता चुका हूँ, ग्लूकोज लेवल का बता चुका हूँ। मेडिटेशन और एक्सरसाइज तो मतलब कि इसमें एक तरह से कैटालाइज़र का काम करते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज सिर्फ आपके बॉडी को इम्प्रूव नहीं करता, आपके ब्रेन को इम्प्रूव करता है, आपकी विल पावर मसल को इम्प्रूव करता है, बिकॉज यू आर यूजिंग योर विल पावर डूइंग दैट। और उसके अलावा आपका सेरोटोनिन लेवल और जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका बैलेंस होता है। आपके ब्रेन की न्यूरोसाइंस जो है वो जब इम्प्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली आपका विल पावर इम्प्रूव होती है, कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है उसकी। फिर एक और चीज़ जो कैली मैकगोनिगल बताती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांटेड टू क्विट सिगरेट्स। तो अब मैंने अपने जो पहले सिगरेट में पीता था उस पर गिल्ट करना शुरू कर दिया। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सिगरेट पिया, मैंने कहा व्हाट द हेल आई एम डूइंग, और फिर मैंने अपने माजी को याद करना शुरू कर दिया कि कितनी ज़्यादा मैंने अपने हेल्थ का लॉस कर चुका हूँ और मैं कितना ज़्यादा एक बैड शख्स हूँ, और मैंने कई बार सिगरेट को क्विट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। सो वो जो गिल्ट है, वो जो सेल्फ़ क्रिटिसिज्म है, वो जो बैड इमोशंस हैं, वो मेरे ब्रेन को और मेरी जो विल पावर की कैपेसिटी है उसको फर्दर जो है वो डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। द बेटर थिंग इज़ कि हम सेल्फ, और जब भी हम छोड़ना चाहें, फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्विट द स्मोक,
स्मोकिंग, तो मैं सिर्फ सेल्फ फॉरगिवनेस करूं, अपने आप को माफ़ करूं, अपने आप को एक्सेप्ट करूं अपने पास्ट को, और सिर्फ बड़ा एक नॉर्मल मूड के साथ मैं कहूं कि अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसको क्विट करूंगा। और उसमें परसिस्टेंसी इज़ द की, नॉट जस्ट कि मैं फ़ौरन से फ़िलहाल तो अलर्ट हो गया, फ़िलहाल तो बहुत एनर्जेटिक हो कि बस अब मैं नहीं करूँगा वो, और मेरी मोटिवेशन जो है वो कुछ आधे घंटे 2 घंटे तक रही, और फिर उसके बाद मैं जनाब आगे जाके या सो के उठाऊँ तो इतनी क्रेविंग हुई है कि मैं दोबारा स्मोक करना शुरू कर दिया मैंने। तो परसिस्टेंस इज़ द की, रादर दैन एक जज्बाती जो एक एनर्जी आती है बॉडी के अंदर, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परसिस्टेंस, जो कि नॉर्मल है। और उस दौरान आपका इट इज़ नॉट जस्ट दैट वे कि हम मतलब कि कंटिन्यूसली आपकी हैबिट्स इंप्रूव होती जाएंगी या कंटिन्यूसली आप बेटर होते जाएंगे। द एक्चुअल पाथ इज़ मोर लाइक दिस वन, कि आपके ऊपर नीचे आप की लाइफ रहती है, वेवी रहती है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, सेटबैक्स, देयर आर लॉट ऑफ सेटबैक्स आपके इंटरनल और एक्सटर्नल। तो उनको एक्सेप्ट करते हुए हर बार एक्सेप्ट करना है, हर बार आपने परसिस्टेंट रहना है, हर बार आपने थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहना है। फिर मज़ीद सेटबैक अब आप मज़ीद डाउन हुए हैं, आपने की हैबिट्स मज़ीद बुरी हुई हैं, एक्सेप्ट दैट, रियलाइज़ दैट, एक्सेप्ट दैट, फिर दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता से देयर वुड बी अ सर्टेन टाइम जब आप देखेंगे कि एक्चुअल में ऑल्दो मूवमेंट जो है वो वेवी थी, बट इफ़ आई कंपेयर द टाइम लाइन, तो एक्चुअली में मैंने ग्रो किया है, यहाँ से यहाँ पे गया। इट इज़ सेम लाइक जैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ग्रोथ वेवी होती है, लेकिन जब आप इन मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द स्टॉक इम्प्रूवमेंट ही होती है, और आप देखते हैं कि टाइम ए से टाइम बी पे आपका ग्रोथ हुई है। सो दैट द सेम वे अगर आप परसिस्टेंसी के साथ अपनी हैबिट्स को बिल्ड करेंगे विल पावर को यूज़ करते हुए, तो दैट वुड बी अ प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट। तो अब आ जाते हैं पीछे, दो चीज़ें हैं, एक तो है हैबिट और दूसरा है हैबिट और विल पावर में क्या है। आपने एक्चुअली मोर रिलाई अपॉन योर हैबिट्स, अपनी हैबिट्स को बिल्ड करें। हैबिट को बिल्ड करने में तो आपको विल पावर लगेगी लेकिन जब एक बार हैबिट बिल्ड हो जाएगी तो फिर आपको उस चीज़ में विल पावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रोज़ाना जब आप उठते हैं तो विदिन अ फ्यू मिनट्स बेड से उठकर बिस्तर को फोल्ड करना, अब शुरू में आपको इस पर विल पावर लगानी पड़ेगी, लेकिन आफ्टर जब ये अच्छी तरह बिल्ड हो जाएगी, साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि 21 दिन के बाद आपकी हैबिट बिल्ड हो चुकी होती है। तो जब आपकी हैबिट बिल्ड हो जाएगी तो उसके बाद आपको ज़्यादा विल पावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट वुड बी जस्ट अ नॉर्मल थिंग। बल्कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बुरा फील हो रहा होगा और आपको वो करना पड़ेगा। तो यूज़ योर विल पावर टू बिल्ड हैबिट्स एंड देन इन्जॉय। तो अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं कि विल पावर यूज़ करने में आपका एक्चुअली विल पावर इज़ मोर लाइक अ मसल। और वो जो एंड्रयू हुबरमैन की मैंने आपको रिसर्च बताई थी, वो ये कहती है कि जब व्हेन यू यूज़ द विल पावर, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का विल पावर मसल जो है वो बढ़ता है। जब आप उसको आपकी हैबिट बिल्ड हो गई, आपने वो विल पावर का मसल यूज़ करना बंद कर दे, तो वो उतना ही रहता है साइज़ में, और बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से वो छोटा होता चला जाता है। सो व्हाट इट इंडिकेट्स के इट इज़ रियली मतलब कि फ़िज़िकली या मसल, विल पावर मसल, और कि आपको कंटिन्यूसली अपने विल पावर को डिफरेंट हैबिट्स को बिल्ड करने में यूज़ करते रहना चाहिए। इट इज़ अ पेनफुल थिंग बट इट इज़ अ वेरी rewarding thing. It is more rewarding than the actual pain you feel during that usage of willpower. So I think that is the first part of the video. After certain days मैं इस पे जो मेरी फर्दर इंसाइट्स होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।